स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम आपका चैप्टर 4 कंप्यूटर नेटवर्किंग क्लास 8। सो कंप्यूटर्स वर स्टैंड अलोन डिवाइस व्हेन फर्स्ट इंट्रोड्यूस। तो कंप्यूटर पहले क्या थे? सिर्फ स्टैंड अलोन डिवाइस थे, मींस अकेले डिवाइस थे जब वो पहले इंट्रोड्यूस हुए थे। वाइड यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स लेड द मैन्युफैक्चरर्स टू डिज़ाइन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट वुड अलाउ द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। ठीक है, जब वाइड यूसेज होने लगेगा हुआ कंप्यूटर का, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने लगा, तो जो मैन्युफैक्चर थे जो कंप्यूटर बनाते हैं, तो उन्होंने क्या डिज़ाइन किया? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर मीन्स आपको पता है जो कि हम चीज़ें टच करते हैं, कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, जैसे मॉनिटर, सीपीयू, है ना। और सॉफ्टवेयर मीन्स जो उसके अंदर एप्लीकेशंस वगैरह होती है जो उसके अंदर रन करते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते। ठीक है, तो वो क्या अलाउ करती है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हम क्या कर सकते हैं? इससे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। और कंप्यूटर भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर कम्युनिकेशन का मतलब है कंप्यूटर कम्युनिकेशन डिस्क्राइब अ प्रोसेस इन विच वन कंप्यूटर डाटा इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन टू अदर कंप्यूटर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कंप्यूटर कम्युनिकेशन में? ये वो प्रोसेस है जिसमें कि एक कंप्यूटर ट्रांसफ़र करता है डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपका टेक्स्ट, मीडिया, फाइल्स, है ना, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, पीडीएफ की फॉर्म में हो सकता है, तो उसे डाटा कह सकते हैं। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन में डाटा ट्रांसफ़र होता है, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। Earlier, one large computers had communication capabilities. Today, even the smallest computer and device can communicate with one another. तो पहले क्या था? सिर्फ जो बड़े कंप्यूटर्स थे वो ही क्या कर सकते थे? एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे। पर अब क्या है? छोटे से छोटा कंप्यूटर भी, डिवाइस भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है आपका? Networking refers to the interconnection of various computers to share their data and information। ठीक है, तो नेटवर्किंग से क्या पता चलता है आपको? इंटरकनेक्शन। ठीक है, तो इंटरकनेक्शन है वेरियस कंप्यूटर्स का। ठीक है, अलग अलग कंप्यूटर का एक दूसरे से कनेक्शन है ताकि क्या हो सके? शेयर हो सके डाटा। ठीक है, जो डाटा है, फाइल्स, वीडियोस वगैरह शेयर हो सके और इन्फॉर्मेशन शेयर हो सके। In other words, we can say that when through a cable, two or more computers are connected with one another to share their data and information between them. This connection is called as networking। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम कि जब हम क्या करते हैं? शेयर करते हैं डाटा थ्रू अ केबल। ठीक है, केबल, और दो से ज़्यादा कंप्यूटर को क्या करते हैं? हम कनेक्ट करते हैं आपस में। ठीक है, क्या करने के लिए? डाटा शेयर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन जो उनके बीच है। तो इस कनेक्शन को क्या कहते हैं हम? नेटवर्किंग। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कंप्यूटर में क्या होता है? डाटा केबल से हम दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो वो उससे कनेक्टेड हो जाता है और हम क्या कर सकते हैं? अपना डाटा, फाइल्स, सब कुछ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। व्हेन वी कनेक्ट आवर कंप्यूटर सिस्टम टू अ नेटवर्क थ्रू अ केबल, वी बिकेम अ नेटवर्क यूज़र एंड आवर कंप्यूटर बिकेम अ वर्क स्टेशन। ठीक है, जब हम अपना सिस्टम कनेक्ट करते हैं दूसरे के नेटवर्क से, ठीक है, थ्रू अ केबल। ठीक है, हम अगर अपना सिस्टम कनेक्ट करते हैं नेटवर्क से, किसी केबल से, तो हम क्या बन जाते हैं? नेटवर्क यूज़र। ठीक है, जो कनेक्ट कर रहे हैं वो क्या बन जाते हैं? नेटवर्क यूज़र। और हमारा कंप्यूटर क्या बन जाएगा? वर्क स्टेशन, क्योंकि सभी काम वहाँ से होगा। वर्क स्टेशन ऑन द नेटवर्क। नेटवर्किंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ केबल्स, लैन कार्ड्स, हम मॉडम्स एट्सेट्रा। तो नेटवर्किंग किसकी हेल्प से हो सकता है? केबल्स, लैन कार्ड्स, हब्स, मॉडम्स एट्सेट्रा। ये इन सब में भी क्या होता है? वायर की फॉर्म में ही ये सब होते हैं और इससे डाटा ट्रांसफ़र होता है। अब पढ़ेंगे हम एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग की एडवांटेज। तो नेटवर्क इन कंप्यूटर्स ब्रिंग्स एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो नेटवर्किंग से क्या होता है? एफिशिएंसी आती है, मींस टाइम रहते हुए काम हो जाता है। इकोनॉमी मींस इसमें पैसे भी बचते हैं, और इफेक्टिवनेस मींस अच्छे से भी काम हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। रिसोर्स शेयरिंग, फर्स्ट पढ़ेंगे हम रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स मीन्स कोई भी चीज़ शेयर करना। ठीक है, रिसोर्स, एज वी नो दैट रिसोर्स कैन बी शेयर्ड इन अ नेटवर्क इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, ऑल द नोड्स कैन एक्सेस a सिंगल प्रिंटर, मॉडम, फैक्स मशीन, CD राइटर और एनी अदर पेरिफेरल कनेक्टेड टू अ स्पेसिफिक नोड। ठीक है, तो रिसोर्स कैसे शेयर हो सकता है नेटवर्क इन्वायरमेंट में?
ठीक है। रिसोर्स क्या हो सकता है, शेयर हो सकता है नेटवर्क इन्वायरमेंट में, जैसे कि ऑल द नोड्स। नोड्स क्या होता है, आपका डाटा का एक पार्ट होता है। ठीक है, नोड्स नोड्स क्या होता है, आपका नेटवर्क का एक पार्ट होता है। नोड्स कैन असेस अ सिंगल प्रिंटर। तो नोड्स किसे चला सकता है आपका, ठीक है, असेस मीन चला सकता है सिंगल प्रिंटर को, मॉडम को, फैक्स को, मशीन को, सीडी ड्राइवर, सीडी राइटर और एनी अदर पेरिफेरल। ठीक है, और ऐसे ही जो सेकेंडरी जो इक्विपमेंट है या फिर मशीन्स है, उन्हें जो इनके साथ कनेक्टेड है तो वो उससे चल सकती हैं। दिस एलिमिनेट द नीड टू बाय मल्टीपल सेट्स ऑफ हार्डवेयर लीडिंग टू सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग। इससे क्या होता है, आपको दो से ज़्यादा मल्टीपल सेट्स ऑफ हार्डवेयर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स आपको एक से ज़्यादा कुछ भी मशीन या फिर सीपीयू हार्डवेयर जो कि जिसे आप छू सकते हैं चीज़ को, वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपका प्रिंटर होता है, ठीक है, अगर आपका प्रिंटर है तो क्या कर सकते हो आप, उससे सीधा कमांड दे सकते हो और सीधा प्रिंट आउट निकल जाएगा, है ना। तो इससे आपके जो दोस्त है उसको भी दोबारा ज़्यादा मतलब प्रिंटर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है ना। तो क्या होगा, इससे पैसे भी बचेंगे और मल्टीपल सेट्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड है आपका डाटा शेयरिंग। नेटवर्किंग अलाउ यूज़र्स असेस टू डाटा स्टोर्ड ऑन अदर कंप्यूटर। नेटवर्क डाटा शेयरिंग, देखिए डाटा शेयरिंग से आपको समझ में आ रहा है ना, डाटा को शेयर करना। तो नेटवर्किंग क्या अलाउ करता है यूज़र को, यूज़र मीन्स जिसको वो चाहिए चीज़, जो भी चीज़ चाहिए, असेस टू डाटा मीन्स वो उसका यूज़ कर सकता है डाटा का जो उसे चाहिए, जो कि दूसरे के कंप्यूटर में है। दिस कीप्स एवरीवन अप टू डेट अबाउट द लेटेस्ट डाटा सिंस इट्स ऑल इन द सेम फाइल। इससे क्या रहता है, सब अप टू डेट रहते हैं डाटा के बारे में जो उन्हें चाहिए, क्योंकि सब कुछ क्या होता है, एक ही फाइल में होता है। ठीक है, कभी जैसे कि आपके पास अगर आप शेयर करते रहेंगे फाइल, जैसे आपके फ्रेंड को पता चलता है ना, कोई नया सॉफ्टवेयर आया, तो जैसे आप शेयर करते रहेंगे तो उसको भी उसके बारे में पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा जब आप शेयर करते रहेंगे ना एक दूसरे को। इससे क्या रहेगा, आप अप टू डेट रहेंगे rather than having to make a copies of the file that are immediately out of date। मीन्स जो आपके फाइल में और आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी कॉपी पड़ी है, फाइल्स बनी है जो कि आउट ऑफ डेट हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डाटा शेयरिंग से आप आउट ऑफ डेट से ऊपर आएंगे और आपको पता चलेगा अप टू डेट के बारे में। नेक्स्ट है आपका थर्ड थर्ड है आपका सिक्योरिटी। फाइल्स एंड प्रोग्राम्स ऑन नेटवर्क कैन बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड एंड स्पेसिफिक can be given specific types of access rights to the folders and files to restrict access to authorized users only। अब सिक्योरिटी देखिए, अब क्या होता है, शेयरिंग में सिक्योरिटी भी होती है। अब क्या होता है, अगर आप चाहते हैं कि फाइल्स किसे जाएं, जिसे आप चाहते हो उसे ही ट्रांसफ़र कर सको, तो क्या होता है, जो हमारा सिस्टम के नेटवर्क कैसा हो जाता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। देखिए हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ते हैं। फाइल्स एंड प्रोग्राम्स ऑन अ नेटवर्क कैन बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो फाइल्स और प्रोग्राम्स जो भी नेटवर्क पे होते हैं तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं हम उसमें। एंड स्पेसिफिक यूज़र कैन बी गिवन स्पेसिफिक टाइप मीन्स सिर्फ हर किसी को, हर कोई नहीं, मतलब उस डाटा को अपने पास रिसीव कर सकता है जो स्पेसिफिक यूज़र है, मीन्स जिसने वो कंडीशन पूरी करी है, जो भी सिक्योरिटी में होती है, अगर उसने वो कंडीशन पूरी करी है तो सिर्फ वो ही ले पाएंगे। मीन्स क्या है इसमें, असेस टू ऑथराइज, सिर्फ ऑथराइज यूज़र ही से चला सकते हैं। ठीक है, ऑथराइज यूज़र चला सकते हैं। फोर देखेंगे, स्पीड शेयरिंग एंड ट्रांसफरिंग फाइल्स विद इन नेटवर्क इज़ वेरी रैपिड। ठीक है, आप शेयर करते हैं फाइल तो इससे क्या होता है, नेटवर्क पे वह बहुत ही जल्दी स्पीड से फाइल शेयर हो जाती है। दस इट सेव्स टाइम वाइल मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द फाइल। इससे क्या होता है, आपका टाइम भी बचता है और फाइल की क्वालिटी भी बनी रहती है। लो ट्रांसफ़र कॉस्ट मीन्स कम पैसे लगना, ट्रांसफ़र कॉस्ट। नेटवर्किंग अलाउ फास्ट ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या होता है, एकदम तेज़ी से इंफॉर्मेशन शेयर होती है मशीन्स के थ्रू विद इन अ ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप में मशीन्स के थ्रू एकदम से इंफॉर्मेशन शेयर होती है। टाइम सेविंग इंक्रीजेज सिग्निफिकेंट, तो इससे हमारा समय बचता है। व्हेन वी आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क इन कंपैरिजन टू एन ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेज स्टैंड अलोन पीसीज। ठीक है, तो इससे हमारा टाइम बचेगा, है ना, इंफॉर्मेशन जल्दी क्या होगी, शेयर होगी जब हम नेटवर्क से जुड़े होंगे। ना कि जो स्टैंड अलोन पीसीज होते हैं उसमें क्या होता है, कंपैरिजन करें अगर हम, तो स्टैंड अलोन पीसीज में इतनी जल्दी शेयरिंग नहीं होता है, उसमें मतलब बहुत कम ऑप्शन होता है शेयर करने का।
ठीक है। शेयर तो हो सकता है उसमें, पर बहुत कम होता है कि वो शेयर करता है स्टैंड अलोन पीसी डाटा को। नेक्स्ट है आपका सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट क्या होता है आपका? सॉफ्टवेयर कैन बी लोडेड ऑन वन कंप्यूटर द फाइल सर्वर, eliminating the need to spend time and energy installing, update and tracking files on independent computer through the building। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर कैन बी लोडेड ऑन वन कंप्यूटर। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर में क्या हो सकता है? सॉफ्टवेयर लोड हो सकता है, मीन्स चल सकता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो लोड हो सकता है सॉफ्टवेयर द फाइल सर्वर, एलिमिनेटिंग द नीड। ठीक है, तो उससे क्या होता है? आपका टाइम बचता है, एनर्जी भी बचती है इंस्टॉल अपडेट करने में, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर ऑलरेडी लोड होगा तो आपको दोबारा का फाइल करने इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ट्रैकिंग फाइल्स ऑन इंडिपेंडेंट्स, और आपको मीन्स जैसे आप किसी भी ऑफिस बिल्डिंग में काम कर रहे हो तो आपको पूरी बिल्डिंग में ये किसी भी कंप्यूटर पीसीज में ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, फाइल्स को। ठीक है, इंस्टॉल अपडेट्स के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अब देखिए डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग की। डिसएडवांटेज, access anything across a network is slower than accessing our own computer। ठीक है, तो कभी मीन्स क्या होता है कि एक साथ जब बहुत सा डाटा शेयर कर देते हैं हम, तो ट्रैफिकिंग हो जाती है, मीन्स मतलब स्लो हो जाती है स्पीड हमारे नेटवर्क की, है ना। एक साथ जब बहुत सारी चीज़ें भेजते हैं हम, और भी चूँकि एक टाइम पे बहुत जगह क्या हो रहा होता है, शेयर हो रही होती है फाइल, तो इससे क्या होता है? नेटवर्क स्लो हो जाता है। बल्कि जब हम अपना खुद का कंप्यूटर में खुद चलाते हैं कुछ, जब इतना प्रॉब्लम नहीं होती है, तो शेयरिंग से क्या होता है? थोड़ा स्लो हो जाता है कंप्यूटर नेटवर्किंग में। मोर कॉम्प्लेक्सिबिलिटी एड्स न्यू प्रॉब्लम टू हैंडल। ठीक है, कभी कभी क्या हो जाती है? कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती हैं, जिससे कि जो प्रॉब्लम्स है उन्हें हम सॉल्व नहीं कर सकते। मीन्स नेटवर्क में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, जिससे कॉम्प्लेक्सिबिलिटी आ जाती है आपकी। जैसे कि आपके अगर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, है ना, तो उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है हैंडल करने में। थर्ड आपका नेटवर्क फॉल्ट कैन लॉस डाटा। ठीक है, अगर आपका क्या हो गया, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फॉल्ट है, तो हो सकता है आपका जो डाटा है, जो आप फाइल शेयर कर रहे हो, है ना, वो क्या हो जाए? डिलीट हो जाए, लॉस हो जाए, है ना। सर्वर फॉर स्टॉप एप्लीकेशन बीइंग अवेलेबल। हो सकता है अगर सर्वर में प्रॉब्लम है तो एप्लीकेशन क्या कर दे? काम करना बंद कर दे। ठीक है, उसमें जो अच्छे से ना चले एप्लीकेशन। फिफ्थ है आपका नेटवर्क फॉल्ट्स कुड लीड टू लॉस ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इससे क्या हो सकता है? लॉस ऑफ रिसोर्सेज का भी लॉस हो सकता है आपका। ठीक है, रिसोर्सेज मीन्स जो भी आप डाटा शेयर कर रहे हैं। यूज़र वर्क डिपेंड्स अपॉन नेटवर्क। ठीक है, तो यूज़र का किस पे डिपेंड हो जाएगा? आपका नेटवर्क पे डिपेंड हो जाएगा यूज़र। बिना नेटवर्क के मीन्स वो काम ही नहीं कर पाएगा। डिसीजन टेंड्स टू बिकम सेंट्रलाइज। डिसीजंस बिकम्स टू सेंट्रलाइज। ठीक है, जो डिसीजन होते हैं जो कंप्यूटर में। सेवन्थ है आपका डिसीजन टेंड्स टू मेक बिकम सेंट्रलाइज। क्योंकि आपका डिसीजन लेना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो आपका मेन नेटवर्क है अगर वो फेल हो जाएगा, जो जिससे कि आपका सिस्टम कनेक्टेड है, सेंट्रलाइज्ड है, तो उसमें क्या होगा? आप कोई डिसीजन भी नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि नेटवर्क नहीं आएंगे तो आप काम कैसे करोगे, है ना। तो एट्थ है आपका रिसोर्स कुड बी लोकेटेड टू फार फ्रॉम यूज़र। और जो रिसोर्स हैं वो जो भी आपके डाटा के फॉर्म हो गए, रिसोर्स आपसे क्या हो जाएंगे? बहुत दूर हो जाएंगे, और आपको ये मुश्किल हो जाएगा यूज़ करना। मीन्स जैसे कि अब हमें कुछ भी डाटा चाहिए होता था, जैसे हमने प्रिंटर से की बात की थी, जैसे कि प्रिंट आउट निकालना है रिसोर्स शेयरिंग में, तो क्या होगा? अब डाटा तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, है ना, तो अगर सिस्टम काम नहीं करेगा तो हमें दूर दूर जाना पड़ेगा दोबारा रिसोर्स की तलाश में। तो हमें रिसोर्स क्या हो जाएंगे? हमसे बहुत दूर हो जाएंगे। फोर्थ आपका नेटवर्क कंपोनेंट्स। अब देखिए नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं जिससे कि हमारे नेटवर्क आते हैं, जिससे हमें नेटवर्क मिलते हैं। इन ऑर्डर फॉर अ कंप्यूटर टू ऑपरेट ऑन अ नेटवर्क देयर आर अ रेंज ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स दैट आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो कंप्यूटर में नेटवर्क ऑपरेट करने के लिए क्या होती है? अलग अलग रेंज होती है, मींस अलग अलग रेंज आती है नेटवर्क की भी। डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड, तो उसके लिए अलग अलग कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें अलग अलग रेंज आती है नेटवर्क की। जो फर्स्ट है आपका सर्वर। अ सर्वर इज़ अ पावरफुल वर्जन ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, तो सर्वर सर्वर मेनली क्या है? पावरफुल वर्जन है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप मीन्स आपको पता है डेस्क, और टॉप मीन्स जो आपका जैसे
आपका होम में भी कंप्यूटर यूज़ रहता है जिसमें आपका CPU मॉनिटर माउस होता है, तो उसे डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। तो मेनली ये सर्वर डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, दे आर डिज़ाइन टू बी द मैनेजर ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो ये खास इसके लिए ही बनाए गए थे सर्वर जो कंप्यूटर में नेटवर्क आ सकें, परफॉर्मिंग सच फंक्शन एज फाइल प्रिंट एंड ईमेल सर्वर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इसकी ही मदद से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में प्रिंट कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से अ कंप्यूटर दैट शेयर्स द डाटा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क इज़ रेफर टू एज सर्वर्स। मीन्स उन कंप्यूटर्स में जिसमें क्या होता है, डाटा शेयर होता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज। ठीक है, मीन्स सॉफ्टवेयर हम शेयर कर सकते हैं नेटवर्क पर, उसे क्या बोलते हैं हम, सर्वर। ठीक है, तो सिंपली क्या याद रखेंगे कि जिस भी डेस्कटॉप कंप्यूटर से क्या हो सकता है, डाटा शेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज, तो उसे क्या बोलेंगे हम, सर्वर। बी या सेकंड आपका रूटर। अब देखिए रूटर क्या होता है। अ रूटर इज़ अ डिवाइस दैट ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। ठीक है, तो रूटर क्या करता है, ऐसा डिवाइस है जो एक नेटवर्क से डाटा ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे नेटवर्क पर। मीन्स अब यहाँ पर देखेंगे इन एन इंटेलिजेंट वे। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट वे में एक नेटवर्क का डाटा दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफ़र कर सकता है। कैसे, इन ऑर्डर टू डू दिस द रूटर हैज़ अ माइक्रो कंप्यूटर इनसाइड इट। तो रूटर में क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर, एक छोटा कंप्यूटर होता है उसके अंदर। दिस होल्ड्स अ टेबल इन मेमोरी दैट कंटेन्स अ लिस्ट। ठीक है, तो उसकी मेमोरी में क्या होता है, पहले से ही फीड क्या होता है, एक लिस्ट होती है नेटवर्क्स की। मीन जिससे वो कनेक्टेड है। ठीक है, जिस जिस नेटवर्क से रूटर कनेक्टेड है तो उसकी लिस्ट बनी होती है उसके मेमोरी में। इंफॉर्मेशन ऑन हाउ बिजी ईच पाथ इज इन द नेटवर्क इज एट दैट मोमेंट, दिस इज कॉल्ड रूटिंग टेबल। ठीक है, तो तो वो क्या करता है कि बिजी पाथ, तो वो पता लगा लेता है कौन सा पाथ ज़्यादा बिजी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है उस मोमेंट पर। तो इसे क्या बोलते हैं हम, रूटिंग टेबल बोलते हैं। तो रूटर क्या करता है, अगर ज़्यादा ट्रैफिक है नेटवर्क में, एक नेटवर्क में, और सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो ये डाटा जो नेटवर्क है वो ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे नेटवर्क के पाथ में, और इस पाथ को क्या बोलते हैं हम, रूटिंग टेबल। नेक्स्ट है आपका रिपीटर। रिपीटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव अ वीक और लो सिग्नल एंड retransmit a higher level of or higher power so that the signal can cover longer distance with degradation। तो अब रिपीटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इससे क्या होता है, ये क्या करता है, लो लेवल सिग्नल, मीन्स जो लो लेवल सिग्नल में भी ये काम कर देता है। मीन्स अगर कम सिग्नल आ रहे हैं तो उनको रिसीव करता है और वापस क्या भेजता है, ये हायर सिग्नल। मीन्स ये कम कम सिग्नल्स को हायर सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, हाई पावर में कन्वर्ट कर देता है। सो ताकि जो सिग्नल है वो बहुत दूर तक जा सके विदाउट डिग्रेडेशन, बिना कोई रुकावट के। Repeater are used to extend the length of cable that connect the computer device together on a network। तो रिपीटर किसके लिए यूज़ होते हैं, केबल की लेंथ बनाने के लिए जो कि कंप्यूटर डिवाइस से जो कंप्यूटर के डिवाइस से कनेक्ट हैं जो वायर। तो रिपीटर्स क्या करते हैं, उसकी लेंथ बढ़ा देते हैं नेटवर्क की। मीन्स नेटवर्क की लेंथ अब आगे आगे तक वो जा सकता है, नेटवर्क जो कि एक जगह पर रुक गया था वो बहुत अब आगे तक भी जा सकता है। रिपीटर्स आर इजेंशियली यूजफुल इन एरियाज वेयर लॉन्ग लेंथ केबल्स आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर डिवाइस टुगेदर सच एज अ नेटवर्क इन लार्ज वायर। तो इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, तो रिपीटर किस लिए यूज़ होते हैं आपकी, जो लेंथ ऑफ केबल बनाने के लिए जो कि कंप्यूटर डिवाइस से कनेक्ट है। मीन्स रूटर के थ्रू आप वायर को और लंबा कर सकते हैं, केबल को और लंबा कर सकते हैं जो कि कंप्यूटर डिवाइस से कनेक्ट है। जैसे कि आपके नेटवर्क होते हैं लार्ज वेयर हाउस में। ठीक है, जो बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पर सामान रखा जाता है, तो वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है रिपीटर्स का। नेक्स्ट है आपका ब्रिज। इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कनेक्ट टू सेम टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो ब्रिज क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि सेम टाइप ऑफ नेटवर्क होते हैं, जो एक टाइप के नेटवर्क होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है और उनके ट्रैफिक को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मीन्स अगर एक एक नेटवर्क पे क्या हो रहा है, ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है और ज़्यादा ही वहाँ पर काम हो रहा है, तो ये क्या करता है,
दूसरे सिग्नल से क्या कर सकता है, क्या कर देता है, ट्रैफिक को कम कर देता है, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है। अ ब्रिज बेसिकली स्प्लिट्स द ओवरलोड। ठीक है, तो ये ओवरलोड कम कर देता है नेटवर्क में इनटू टू सेपरेट नेटवर्क। ठीक है, तो उनको दो सेपरेट नेटवर्क में क्या कर देता है, अलग अलग डिवाइड कर देता है ताकि ओवरलोड कम हो सके। अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन ईच सेगमेंट एंड इंक्रीज द परफॉर्मेंस। और क्या होता है उस नेटवर्क, फिर वो नेटवर्क और अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। तो NIC क्या होता है आपका, ये देखिए ऐसा होता है NIC। तो NIC जो है हर कंप्यूटर में क्या होता है, फीड होता है अंदर। ईच कंप्यूटर और नेटवर्क मस्ट हैव नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और ये हर कंप्यूटर के जो कि नेटवर्क में है कंप्यूटर, उनके पास क्या होना चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए। NIC इज़ द कंप्यूटर गेटवे टू द नेटवर्क। ठीक है, तो NIC से ही क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर है नेटवर्क से कनेक्ट हो पाता है। NIC अटैच टू द नेटवर्क वाई कनेक्टेड मीडियम। NIC कैसे होता है अटैच नेटवर्क से, कोई भी मीडियम हो गया, जैसे आपका वायर हो गया, केबल हो गया, विच अटैच टू, जो कि कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में ही NIC कार्ड होता है और उसे वायर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। व्हेन देयर आर मोर देन टू कंप्यूटर देयर केबल कैन कनेक्ट टू अ हब। ठीक है, जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर होते हैं देयर केबल्स, तो उसके केबल कनेक्ट हो सकते हैं हब से। अब हब क्या होता है, अ हब इज़ अ डिवाइस ऑन द नेटवर्क दैट ब्रॉडकास्ट अ कंप्यूटर रिक्वेस्ट टू एवरी डिवाइस ऑन द नेटवर्क। तो हब क्या करता है, जो डिवाइस है नेटवर्क पे, ठीक है, जो डिवाइस नेटवर्क पे हैं उन्हें ब्रॉडकास्ट करता है। क्या करता है, ब्रॉडकास्ट कंप्यूटर को रिक्वेस्ट, जो अलग अलग कंप्यूटर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करता है ब्रॉडकास्ट हर एक डिवाइस की नेटवर्क पे। मींस नेटवर्क में क्या करता है, और नेटवर्क के लिए रिक्वेस्ट करता है ताकि उसमें नेटवर्क आ सके। नेक्स्ट है आपका स्विच। A network switch is a networking device that performs transparent bridging at up to speed of the hardware। ठीक है, तो हार्डवेयर मीन्स जिसे हम छू सकते हैं डिवाइस को, तो जो जितनी हार्डवेयर में स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, डेटा ट्रांसफ़र करता है। अ नेटवर्क स्विच इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट परफॉर्म ट्रांसपेरेंट ब्रिजिंग। ट्रांसपेरेंट ब्रिजिंग मीन्स क्या करता है, ये डाटा अब ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ये क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। कॉमन हार्डवेयर इंक्लूड स्विचेस। ये जो कॉमन हार्डवेयर होते हैं उसमें क्या होते हैं, स्विच होते हैं जो कि इससे कनेक्ट किए जाते हैं। और ये कितनी स्पीड पे करता है डाटा ट्रांसफ़र, स्विच 10, 100 और 1000 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो इतनी स्पीड से ये डाटा ट्रांसफ़र करते हैं एट हाफ और फुल डुप्लेक्स, हाफ और फुल डुप्लेक्स पे। हाफ डुप्लेक्स किसे कहते हैं, मीन्स दैट द डिवाइस कैन ओनली सेंड और रिसीव एट एनी गिवन टाइम। तो हाफ डुप्लेक्स का मतलब है जो डाटा है डिवाइस में वो किसी सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे यूज़ हो सकता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब जो हम डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं किसी भी टाइम पर, मीन्स किसी भी टाइम पर हम डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। स्विचेस कैन बी यूज इन अ प्लेस ऑफ हब्स। तो स्विचेस को हब्स की जगह यूज़ किया जाता है। ठीक है, अ स्विच हैज़ अ नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ ऑल डिवाइस दैट आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू इट्स ऑन ईच पोर्ट। तो पोर्ट क्या होता है आपका, कनेक्शन मीन्स पोर्ट में क्या होता है आपका, जितने भी कनेक्शन नेटवर्क हैं, डिवाइस है, उनका एड्रेस फीड होता है पोर्ट में। ठीक है, पोर्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ स्विच हैज़ अ नंबर ऑफ पोर्ट्स। ठीक है, पोर्ट्स होते हैं और वो क्या, जो एड्रेस होता है सभी डिवाइस का एड्रेस स्टोर होता है उनके पास, कौन सा डिवाइस कहाँ पर है। और ये इनडायरेक्टली किससे कनेक्ट होता है, ईच पोर्ट से।